फीडबैक लेने के लिए हम आज सब यहाँ ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर सेशन विथ पेरेंट्स फर्स्ट। हम सबसे पहले हमारे सभी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहेंगे। वी हैव अ क्वेश्चन आया, वी हैव सम क्वेश्चंस विद अस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम आपस में डिस्कस करेंगे एंड आई वांट सजेशंस और योर फीडबैक। मुझे आपसे आपके फीडबैक चाहिए, आपके सजेशंस चाहिए। जो क्वेश्चंस हम पूछने जा रहे हैं दे आर जस्ट जनरल क्वेश्चंस, बट यस, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी प्लीज। सो दिस इज द इंटरेक्शन सेशन फॉर आवर पेरेंट्स or guardians. So my first question is, how does your ward enjoy the online teaching and learning? आपको कैसे लग रहा है, क्या लगता है कि आपके बच्चे क्या ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये एंजॉय कर रहे हैं? एनी ऑफ द पेरेंट? यस क्या मैम। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? यस, यस मैम। स्निग्धा शाह की मामा ने कहा शायद, आई गेस। तो आपको क्या लगता है, क्या बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? क्या बच्चों को अच्छा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में क्लास अटेंड करना, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना? यस मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Okay, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. And now the next question is, what are the activities that your child misses most in the online classes compared to those enjoyed in the face-to-face mode in primary classes? Of course, ये बात तो हम जानते हैं कि जो face-to-face एक interaction होता है, क्लास में बच्चे आते हैं, वो अलग ही होता है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, कौन सी चीज ऐसी है? प्लीज एनी वन ऑफ यू। प्लेग्राउंड मैडम, प्लेग्राउंड मिस कर रहा हूं। ओके ओके, या फ्रेंड के साथ कुछ शेयर करना बोलते हैं, और बच्चे लोग साथ खेलना है क्लास में बोलते हैं, तो ये मिस कर रहे हैं। ट्रूली आपस में इंटरेक्ट कम कर पाते हैं मैम ऑनलाइन। यस मैम, अपने फ्रेंड के साथ कुछ चीज शेयर करना हो। मैम बच्चे अभी एक दूसरे अच्छे से जाने नहीं है ना। यस, ये करेक्ट, मैं आई एग्री विथ यू। बच्चे जो क्लासरूम में मस्ती करते थे, वो फ्रेंड्स बनाते थे, जो एंजॉय करते थे, वो चीज आई गेस बच्चे मिस कर रहे हैं। यू आर करेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफिकल्टीज योर चाइल्ड फेसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस? आपको क्या लग रहा है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है उस पॉइंट में? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? फिर बच्चे ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट टाइम पीरियड लिमिटेड रहता है, तो वो लोग कम्युनिकेट उतना नहीं कर पाते हैं जितना वो क्लासरूम में कर पाते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट मैम। एनीवन एल्स प्लीज? नेटवर्क इशू के कारण भी बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। कभी स्कूल मैम ऑनलाइन क्लास में टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ऑनलाइन बच्चे म्यूट करते उसमें भी प्रॉब्लम होती है मैम। यस, यू ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्लियर करने में टाइम प्रैक्टिकली कुछ सीख नहीं पा रहे हैं बच्चे भी। अच्छा, हम एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप वन बाय वन बोलेंगे तो क्या होगा, हम सबकी बातें सुन पाएंगे और सजेशंस को भी थोड़ा सा नोट डाउन कर पाएंगे। सो काइंडली वन बाय वन प्लीज। आप सबके सजेशंस आर, ऑल ऑफ योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, बट प्लीज इफ यू कैन वन बाय वन स्पीक प्लीज। ओके मैम। यस मैम, आप बताइए। अर्नब पात्रा की मम्मी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं प्लीज। ओके मैम, ये जो बच्चा है प्रैक्टिकली कुछ सीख नहीं पा रहा है, मतलब मम्मी जो बोलेगी वही वो कैच नहीं कर पाता। अगर सर मैम कुछ बोलेंगे तो बच्चा कैच कर पाता है। यस करेक्ट, सही कहा। और जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में भी खेलना बच्चों के साथ, कुछ चीज है जो शेयर करना है अपने फ्रेंड लोग के साथ, वो भी नहीं हो पा रहा है। जो भी शेयर करना है उसको पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। और बच्चे अपने मतलब करते हैं तो थोड़ा ज्यादा भी उनका ये होता है, ब्रेन डेवलप होगा। यस, यू आर करेक्ट मैम। पीयर लर्निंग जो हम बोल सकते हैं, पीयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल लेवल एंड स्पेशली इन प्राइमरी के बच्चों में पीयर लर्निंग बहुत जरूरी है। यस, मोनिशा साहू की मामा कुछ कहना चाह रही है, मैम प्लीज। यस मैम, ड्यूरिंग टू ऑनलाइन क्लास टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, नेटवर्क इशू। यस मैम, तो थोड़ा सा जो अपना डाउट क्लियर करने में बच्चे थोड़ा से हिचक जाते हैं। यस, वेरी करेक्ट पॉइंट, क्योंकि आई अग्री, ओनली 30 मिनट्स और 35 मिनट्स का टाइम टारगेट रहता है। एक्चुअली ये 40 है, बट हम कहीं ना कहीं 5 मिनट्स हमारे बातचीत, बच्चों की टीचर के साथ कॉन्वर्सेशन होते होते कहीं ना कहीं जो एक शेड्यूल है, जो स्टडी टाइम है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड आई अग्री विथ योर पॉइंट कि बच्चे अपना जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, बच्चे
तुरंत आते थे, मैम के साथ बात करते हैं कि मैम ये हमें प्रॉब्लम हो रहा है, मैम इसको कैसे करना है। सो दैट जो एक रिलेशनशिप होता है टीचर और बच्चे स्टूडेंट का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई एग्री विथ यू मैम। एंड एनीवन एल्स? सरस्वती साहू मैम प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सरस्वती मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैं भी यही Good बोल रही morning, थी मैम बच्चे के लिए कि यही है अपना, जो अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए कम हो जाता है। और साथ में ये भी होता है मैम कि बच्चे जो टीचर के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, है ना, क्लास में जब होते हैं, या थोड़ा सा और बच्चों के साथ जो थोड़ा सा कंपेयर होता है कि हाँ वो कर रहा है, हम टीचर होकर भी हम ये बोलते हैं कि टीचर हैं हम तो भी बोलते हैं कि देखो वो कर रहा है तो उसको ऐसा आप भी कर लो जल्दी से, या वो जल्दी जल्दी कर रहा है तो आप भी लिख लो जल्दी से। या कॉपी में जैसे मैम मिलता है, जैसे वो जल्दी से लिख लिया तो उसको स्टार मिलेगा, देखो वो लिखा है तो, है ना, आप भी लिखो तो आपको भी स्टार मिलेगा, स्माइली मिलेगा। ये सारी चीजें होती है मैम अब जो ऑफलाइन लर्निंग होती है। करेक्ट करेक्ट। बट मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। मुझे आपके पॉइंट से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरी चाइल्ड हैज इट्स ओन पेस ऑफ लर्निंग। मतलब हर बच्चे का अपना लेवल है लर्निंग करने का। जी तो माना जी कि हम कंपेयर करते हैं, बट हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं। हो सकता है कोई बच्चा स्लो लिखता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स हमेशा कम आते हो। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट नहीं यस, नहीं ये मैम, पॉइंट, हाँ हाँ ये तो श्योर है आपने जो कहा कि जी पीयर जी लर्निंग होती है। एंड आई एग्री टोटली विथ यू कि पीयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, दैट इज हाँ हाँ इंपॉर्टेंट। राइट, यस मैम एकदम सही यस कहा। थैंक यू सो मच मैम। जी। ओके मैम, एंड थैंक यू। सुयश बेटा, आपकी मम्मा भी कुछ कहना चाहती है प्लीज? थैंक यू मैडम मैम। मेरा कहना ये था कि ना क्लासेस अगर 11 बजे से पहले कंप्लीट हो जाता तो ज्यादा बेटर था। क्या है, मैं खुद वर्किंग वुमन हूँ, तो मम्मी पापा दोनों नहीं बैठ पाते हैं इस सुयश के साथ में। तो कुछ कुछ अकेले क्लास अटेंड करता है तो कुछ चीजें मिस कर जाता है, कुछ समझ नहीं पाता है, तो ये फिर बोलता है मम्मी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं खुद क्लास में बैठी नहीं रहती हूँ तो मैं खुद नहीं बता पाती हूँ। तो थोड़ा सा टाइमिंग को लेके था मैडम कि अगर टाइमिंग थोड़ा 11 बजे से पहले ही हो जाता तो क्या मैं भी क्लास में बैठ पाती और उसको समझा पाती कि क्या हुआ है, अच्छा, और एक्सप्लेन बता पाती मैडम। ओके ओके मैम, मैंने ये पॉइंट नोट किया है। आई विल टॉक टू द टीचर्स एंड इफ इट इज पॉसिबल वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ये बहुत अच्छा सजेशन था, थैंक यू सो मच करना मैम। पड़ता है एंड एनी अदर पेरेंट वांट टू से एनीथिंग? यस मैम, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए प्लीज। के साथ में पेरेंट्स का बैठना बहुत जरूरी है। तो अगर मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, तो फिर बिल्कुल जाता है मैडम। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स का बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज, आई नो बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बट स्टिल सम पेरेंट शुड सिट विद द चाइल्ड कि बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। एंड उनको गाइडेंस भी जरूरी है। यहाँ तो हम रहते हैं बच्चों को गाइड करने के। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। एंड मनस्विता मिश्रा की मम्मा भी अगेन कुछ कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मनस्विता, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे। बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा टीचर्स मेहनत करते हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि पढ़ाई के मामले में बच्चे कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मिस करने की बात है तो दोस्तों को मिस करते हैं, थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस मिस करते हैं। बाकी कोई भी पढ़ाई के मामले में मुझे कोई ऐसा मिस लगता नहीं है, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इतना बर्डन देना भी ठीक नहीं है। और इस हिसाब से केवी के टीचर्स को मैं हैट्स ऑफ कहूंगी कि ये बिल्कुल बर्डन नहीं देते बच्चों के ऊपर, और बर्डन को बहुत पॉजिटिव, मतलब पढ़ाई को बहुत पॉजिटिवली बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी नॉलेज लर्निंग में भी बहुत ज्यादा सही होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। आपके वर्ड्स ने हमें मोटिवेट किया, थैंक यू सो मच। एंड यस, ये सही है कि हमें बच्चों को थोड़ा सा स्पेस देना है। ड्यू टू दिस पेंडेमिक बच्चे ऑलरेडी बहुत पजल्ड है। आई थिंक उनको स्पेस देना है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हमें नहीं करना है। थैंक यू सो मच मैम। एंड इज देयर एनीवन एल्स? कोई और अपना सजेशन शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, और वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? एनीवन और कोई सजेशन देना चाहेंगे? इफ नॉट देन आई विल मूव। Okay, so let's see the next question. And the question is, how do you think schools could improve on their online teaching and learning processes? Now, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्कूल की तरफ से आप चाह रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? स्कूल, या आप बोल सकते हैं टीचर्स की तरफ से आपको ऐसा कौन सा पॉइंट लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इससे शायद और थोड़ा बेटर हो सकता है? सो विल इट ऐड इट एज अ सजेशन, योर सजेशन की तरह हम इसे ऐड करेंगे। मैम
स्कूल में जो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर मैम भी जो समझा रही है वो समझ नहीं पाते। तो नेटवर्क का जो इश्यू है, मैम कभी सीढ़ी में बैठ के क्लास ले रही है, कभी गार्डन में बैठ के, फिर नेटवर्क नहीं आता है, मैम इधर चली गई, तो वो प्रॉब्लम इश्यू के स्मार्ट क्लास स्कूल में होनी चाहिए जहां से प्रॉपर नेटवर्किंग हो और बच्चे समझ सकें। मैम एक प्रॉपर वाईफाई की ये तो मैं समझ रही हूँ सर, और आपका जो आपका नेटवर्क इशू है इसको देखकर हम ये समझ सकते हैं। ओके सर, ओके। एक प्रॉपर वाईफाई की व्यवस्था अगर स्कूल में हो जाएगी नेटवर्क के लिए स्ट्रॉन्ग, तो शायद ये सॉल्व हो जाएगा। और एक और सजेशन था मैम कि जो क्लासेस ले रहे हैं वो अगर रिकॉर्डिंग मोड में हो जाए तो बाद में बच्चों को, स्टूडेंट्स को जीसी में भेजा जा सकता है उस रिकॉर्डेड क्लास को, या अगर आप लोगों का कोई यूट्यूब चैनल हो तो उसमें अपलोड किया जा सकता है, सो दैट अपन उसको रिवाइज कर सकें, या जो क्लास में एब्सेंट हो गए या समझ नहीं आया, नेटवर्क इशू के कारण बीच में अधूरा रह गया, वो सब चीज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग मोड में अगर क्लास हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सभी के लिए। रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, यस करेक्ट। रिकॉर्डिंग मोड मतलब इन द सेंस जो क्लास अभी भी जैसे क्लास है हमारी चल रही है, दिस इज ऑनगोइंग रिकॉर्डिंग मोड, सो ये किया जा सकता है कि दिस रिकॉर्डिंग वी कैन अपलोड ऑन द गूगल क्लासरूम बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। केवीएस ने हमें एक बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है, दैट इज गूगल क्लासरूम, जिसमें हर कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये ठीक है, ये सजेशन मैंने ऐड किया है सर कि जो भी मटेरियल्स है वो अगर रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो, सो विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड इट। एंड नेटवर्क इशू इज कैसी चीज है सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि नेटवर्क इश्यूज जो है वो कोप अप हो जाए, और वाईफाई ऑलरेडी स्कूल में है, बट स्टिल विल सी व्हाट चेंजेस वी कैन डू। हमारे पास नेटवर्क के लिए तो वाईफाई अवेलेबल है, सो मुझे लग रहा है हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के साइड से नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, आई एग्री कि हमारे स्कूल से भी होता होगा नो डाउट, बट पेरेंट्स साइड से भी कई बार नेटवर्क, अभी हमने देखा जैसे आदिका साहब की बात कर रहे थे, उनका भी थोड़ा सा नेटवर्क है, सो दिस इज अ टेक्निकल इशू। So I'll write this. Recorded mode में रहेगा तो वो resolution हो जाएगा बाद में. From either side, if network problem persist, it can resolve. Yeah, correct, sir. Thank you so much, sir. I added this valuable suggestion. Thank you so much. Is there anyone else want to add something? और कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ? Yes, ma'am, please. मैम इंग्लिश और ईवीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ और हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, हालांकि मैम अच्छी सिखाती है, लेकिन थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लासेस में उनको भी दिक्कत हो रही है शायद। तो कुछ भी जब घर से लेती थी मैम क्लास तो अच्छा था, लेकिन स्कूल में आ रहे तो बिल्कुल भी क्लास हो ही नहीं रहा है। और बच्चे अभी तो मेरा खुद बेटा बोलता है माँ मैम का क्लास नहीं होता है, मैं नहीं उठूंगा बोल देता है, इसीलिए नेटवर्क ही नहीं मिलता है, ऐसा बोल देता है मैम अच्छा सिखाती है। Okay, we'll see. अच्छा, ओके ओके, विल सी हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल हम देखेंगे, मे बी जिस एरिया में उस मैम बैठ रहे हो वहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। ओके, विल सी हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मैम फॉर एडिंग दिस। एनीवन एल्स? So I should move to the next question because nobody is there. So next question is, how do you think parents can contribute, help facilitate this online teaching and learning? ये जो हमारी ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है पेरेंट्स की तरफ से क्या आप कर सकते हैं ऐसा जिससे क्लासेस और इम्प्रूव हो? पेरेंट्स की तरफ से हम अगर सपोर्ट की बात करें तो क्या आप ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये और सक्सेसफुल हो? व्हाट डू यू थिंक? सिद्दीक्षा इज देयर? या यस सर प्लीज। जो भी टीचिंग की जा रही है, जो भी लर्निंग इन लोग के लिए दी जा रही है, उसको हम रिवाइज करवा सकते हैं। पहले जो मैंने सेशन दिया था रिकॉर्डेड मोड में अगर हो जाए तो एक तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमको इनको रिवाइज करवाने में। दूसरा एक हम ये हेल्प कर सकते हैं कि हमको अगर कुछ ऐसे टीचिंग मटेरियल मिले जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी हो या फायदेमंद हो तो वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, करेक्ट। अगर लगता है कि इनके लिए अच्छा रहेगा तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने टीचिंग मटेरियल में। यस, वेरी करेक्ट, बिकॉज लर्निंग इज समथिंग व्हिच कैन हैपन एनीवेयर, आई एग्री। तो ऐसा है कि अगर आप हमें कुछ अवेलेबल करा रहे हैं एंड दैट मटेरियल हेल्प्स अस आल्सो एज एन एड ऑफ टीचिंग, तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड आई फील रियली योर पॉइंट इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। सिद्दीक्षा, आई कैन सी सिद्दीक्षा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सिद्दीक्षा इज देयर, सिद्दीक्षा की मम्मी, मामा और पापा, एनीवन? यस मैम प्लीज। हम लोग बस मैम इनको जो मैम क्लास में कराती हैं उसी को रिवाइज करा सकते हैं। जैसे क्लासरूम में हम लोग बैठते हैं मैम के साथ, मैम तो अपने तरफ से फुल एफर्ट देती है, तो फिर भी कुछ कुछ चीजें जैसे हैं रह जाती हैं बच्चों के मन में, क्योंकि मैम हर स्टूडेंट को तो अटेंड नहीं कर पाती हैं क्लास में।
बिल्कुल सही एक आपका क्लास में point, इतने बिल्कुल सारे बच्चे हैं तो फिजिकली जब तक नहीं होता ऑनलाइन ये सब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यही है कि correct. जो हम लोग मैम से सुनते हैं उसी को हम लोग रिवाइज करवा सकते हैं, बस दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप बिल्कुल पॉइंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट है कि रिवीजन इज समथिंग व्हिच इज मस्ट नॉट ओनली इन ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन में भी हम ये बात बोलते हैं कि बच्चे अगर स्कूल आया है और वो घर जाकर अगर उसने रिवाइज नहीं किया है तो वो भूल जाएगा कंटिन्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास में कराया गया है। यस मैम प्लीज, सुयश की मामा कहना चाहती हैं। आपने बीच में किया था कि बच्चे जो रीडिंग वाला है उसको रिकॉर्डिंग करके वो ग्रुप में भेजना है, तो ये प्रोसेस मुझे अच्छा लगा मैडम। मैं चाहती हूँ कि बच्चे का पहले 1 पैराग्राफ रहे पर हिंदी और इंग्लिश का कंटिन्यू मैडम इनका रीडिंग सेक्शन हम लोग अपलोड करें, जिससे करेक्ट जो है बोलने का और सीख सके, क्योंकि अभी 1 क्लास में अभी सीख सकते हैं, भले धीरे धीरे ही बोलेंगे, तो वो वाला प्रोसेस मैडम कंपलसरी कर दीजिए वो सेक्शन कि आप लोग को 1 पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश का रीडिंग करके अपलोड करना ही है। तो बच्चे क्या है थोड़ा आप लोग से डरते हैं मैडम, हम लोग से तो डरते नहीं है बच्चे, आप लोग से डरेंगे तो माय गॉड बच्चे हमसे डरते हैं। नहीं मैडम, तो बच्चे लोग को बोलना पड़ता है कि बैठो होमवर्क करो, 2 बार बोलने के बाद ये लोग फिर होमवर्क करने बैठते हैं, तो इसलिए आप लोग अगर जो बट आई विल से मुझे हर्ट हुआ ये सुन के कि बच्चे हमसे डरते हैं। हम तो बच्चों के फ्रेंड बनकर खेलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइव क्लासेस। इस एज में बच्चों के लिए टीचर के लाइन के अलावा और कुछ नहीं सुनाई पड़ता, उन लोगों को यही है कि मैम जो बोल रही है, मैम इज ऑलवेज करेक्ट। ट्रूली आई एग्री कंप्लीटली। मैम डर मतलब कंप्लीटली हम भी ऐसे ही थे। वो डरते नहीं है, वो मानते बहुत है। डर होता है मैम। दिस इज एक्चुअली अ लव एंड रिस्पेक्ट। यस मैम, करेक्ट करेक्ट सुयश मामा बिल्कुल सही कहा। कंटिन्यू इसको बोलती हूँ रोज कम से कम हिंदी और इंग्लिश का रीडिंग किया करो, तो मम्मी के कहने से बच्चे नहीं मानते, पर अगर आप बोलते हैं तो इसने तुरंत रीडिंग किया मैडम, तुरंत रीडिंग किया, बोला मैडम रीडिंग करते हुए वीडियो बनाओ, मुझे मैडम को पोस्ट करना है। तो आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी दीजिए जिसके कारण ये लोग बिजी रहे अपने पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी और एक्टिविटी करने में भी। तो रीडिंग सेक्शन मैडम इंग्लिश और हिंदी का भले 1 पैराग्राफ ये लोग पढ़े पर वो पोस्ट इन लोग को कंपलसरी रहे मैडम, उस बहाने बच्चे लोग रीडिंग करेंगे। हम लोग की बात नहीं सुनते मैडम इस बारे में रीडिंग करना है। ओके आई एडेड योर सजेशन। सेम मैं भी बोलना चाह रही थी कि यानी रीडिंग के लिए बिल्कुल बोलिएगा आप डेली मैम। और हम जब बोलते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं हेलो। यस मैम प्लीज कहिए। हम बच्चों को रीड करने के लिए कहते हैं तो बोल देते हैं मैम मम्मा मैम तो नहीं बोली है, आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा हो जाता है। अच्छा उनको चाहिए कि टीचर बोलेंगी ये लेसन रीड करना है, देन दे विल मतलब जितना आप उनको बोलेंगी ना तो बस वो उतना ही करती हैं। ओके तो ठीक है। सो आई आल्सो एग्री मैम। यस ओके थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल सजेशन। बिल्कुल हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि हमारे समय पे हम टीचर्स को कितना फॉलो करते थे, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी बातों को, हर चीज को, और ये पॉजिटिव चीज है कि बच्चे जो है अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनको सीखते हैं, उनसे सीखते हैं एक्चुअली। सो थैंक यू एंड I'll move to the next question, and this is the last question actually. Question this is any suggestion, any other suggestion? मनस्विता मिश्रा, I guess मैम आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आपका माइक अनम्यूट है। मनस्विता मिश्रा की मामा। यस मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज आप माइक को अगर म्यूट कर लीजिए। ओके थैंक यू मैम। So the next one is any suggestion apart from these all questions जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए, is there any other suggestion? यस मैम, क्लासरूम में थोड़ा सा मैम मोर एक्टिविटीज आए या फिर एक एक्टिविटी क्लास अलग से लिया जाए बच्चों के लिए, तो वो थोड़ा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ताकि वो लोग उसके साथ बॉन्ड बना सके, बैठ सके। नहीं तो इस एज के बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। आई अग्री। यस करेक्ट, थैंक यू सो मच। दिस इज अ वैल्यूएबल सजेशन फॉर अस कि एक्टिविटीज ऐसी हो जो पढ़ाई से हटके हो, जिसमें बच्चे एंजॉय करें। ड्राइंग के लिए भी दे दीजिएगा। ड्राइंग ओके आई एडेड योर सजेशन आल्सो। सो मतलब ये हम एक कंपाइल कर सकते हैं कि अदर एक्टिविटीज पढ़ाई के अलावा। यस या बच्चे जिसमें अपने आप को इंटरेक्शन सेशन एक होना चाहिए टीचर्स के साथ, ताकि बच्चे अपने जो फीलिंग्स है वो शेयर कर ले टीचर्स के साथ। तो वो ओके गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट।
I got your point. So we'll try to manage. We'll try and we'll discuss with the teachers also कि ऐसा कुछ किया जा सके जिसमें इंटरेक्टिव सेशन हो और बच्चे सिर्फ बात कर सके, अपने मन की बात बता सके टीचर्स को. मैडम और आपने आई गेस जो आप सब यही चाहते होंगे. कि बच्चे वो 30 जनवरी को डिबेट जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, तो वैसे मैडम सैटरडे की क्लास में ये लोग को रखिएगा कि कोई भी बच्चा जो देशभक्त गीत हो गया, सिंगिंग या डांसिंग एक्टिविटी करना चाहता है वो अपना अपलोड करे, तो और दूसरे बच्चे भी देखे मैडम, तो उससे क्या है पता चलेगा कि डांस ये तो करना बहुत है, अच्छा आइडिया है, कुछ बहुत भी अच्छा ऑप्शन है आपका. जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, जो भी अदर एक्टिविटी है वो भी अपलोड करें तो सब बच्चे देखिए और ये भी सीखे और ये लोग भी करें मैडम. यही वही सिद्धीक्षा की मम्मा ने जो कहा था, आई गेस सभी पेरेंट्स वही बात से एग्री कर रहे हैं कि अदर देन स्टडी कुछ एक्टिविटी ऐसी हो कि बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व करे, एंजॉय करे, इंडल्ज करे. राइट, मैं समझ गई सब आप यही बात को कहना चाह रहे हैं इन डिफरेंट वेज. राइट, ओके, थैंक यू सो मच. आई एडेड दिस पॉइंट. वाला मैं इसको गाना सिखाती हूँ मैडम, तो स्कूल ड्रेस में पहन के मैं चाहती हूँ कि बच्चे लोग सिंगिंग आता है उनको भी, बच्चे पेरेंट्स को सिखा रहे हैं, वो दूसरे बच्चे भी देखें, वो भी सीखें और ये लोग भी सीखें करके ये चीज को मैडम. वेरी करेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच मैम, वेरी करेक्ट. So I guess no more suggestion is there, so we should move to the next section. हम next section की ओर move करते हैं. And now this is the interaction section for the teachers. So I would request all the teachers. We have 5 to 6 teachers with us of class 1. So I would like to interact with all our teachers of class 1. Teachers, my first question is for you all. Apart from not being able to see all the students, someone's mic is on. I guess, Acha Deepika ma'am, yes. Apart from not being able to see all the students of the class face to face, right from the time they have been admitted, what is that bothers you the most in the online teaching and learning? बच्चों को आप नहीं देख पा रहे हैं, बच्चे हमारे सामने नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रही है या जिसमें आप बॉदर फील कर रहे हैं कि हाँ ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार आ रही है सामने? There are a number of, yes, there are a number of issues that are coming that we have noticed in this particular session. I believe online is an alternative option, but that's not a perfect option for teaching. The teaching learning process is definitely affected, and the teacher and student relationship that we observe children for from 5 to 6 hours in particular classroom in an offline session. But now we have a limited time and we have a number of students. So somewhere offline classes are more better than online classes. The second issue is peer learning. The students actually they cannot connect with their classmates, but when they were in class, they were in class in offline session, when they were regular live classes, they can interact more with their classmates. But now it's offline session, yes. So some values like when they are with their classmates, हम कुछ games कराते हैं, कुछ activities कराते हैं. There are different value system. We actually not just content knowledge, not just academic. We focus on different things also. Like we have to develop the value system of friendship, loyalty, or we can say sharing activities. Okay, so these are the values they learn from the classroom actually, or when they play in the playground. So these are some activities, these are some value system that is, I think, affected. Although we are working, although parents are very cooperative, they are cooperating, we are giving academic content, but somewhere the other curricular activities also somewhere there is lack of that particular thing. And the third issue, I think that is some technical issues from different like parent side also, I can say sometimes it happens. But although overall, I will say parents are seriously cooperating. Some parents do not have gadgets at the beginning of the session. Some parents do not have gadgets, but somewhere just because they want their child to get through the classes, so they actually buy some gadgets or something. So that is appreciable from the point of parents, from the side of parents. And that's all the issue I felt. Correct, Deepika ma'am. I totally agree with you. These three are the important points. The first one is technical issues, which definitely comes. Technical issues ऐसे हैं जो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं. And the second is peer learning. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि peer learning is very important, especially in the primary level. बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं. It is not about comparison only. It's just learning from each other.
चीजें, जैसे हम खाना खाने, अब देखे होंगे घर में भी ऐसा होता है, बच्चे खाना खाने जा रहा है और ऑल ऑफ अ सडन द सेकंड वन सिटिंग बिसाइड उठकर हाथ धोने चला गया, तो क्या करेगा, ये भी अपना प्लेट रखेगा एंड देन ही विल आल्सो गो टू वॉश द हैंड। किसी ने सिखाया नहीं, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर। दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंस विद योर लर्निंग है। एंड द थर्ड थिंग इज एक इंटरेक्शन, जैसे कि मैम ने कहा, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो बनती है बच्चों के आपस में या टीचर्स के साथ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो यस, थैंक यू सो मच दीपिका मैम फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। एंड yes, so next I'm going to the next question, and the question is, how are you coping with the above issue? So हमने देखा कि दीपिका मैम ने बताया कि ये इश्यूज आ रहे हैं, पेयर लर्निंग का जो भी इश्यूज आ रहे हैं, आपको क्या लगता है टीचर्स की इन प्रॉब्लम से या इन इश्यूज से हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, इनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? एनीवन प्लीज? Good afternoon all. Good afternoon all. From all the above mentioned issues, I would like to discuss upon the peer group learning. As we all know, and आप सबने भी डिस्कस किया कि जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट है हमारे ऑनलाइन टीचिंग का एज वेल एज ऑफलाइन टीचिंग का, दैट इज peer group learning. So we all have decided to conduct a personal or peer interaction on fun day. We all know that कि fun day हम सैटरडे को सेलिब्रेट करते हैं. So on that particular day हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बच्चों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखें जो अपार्ट फ्रॉम द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड अदर एक्टिविटीज, ओके, वो क्लास एज इट इज रहेगी, बट आफ्टर दैट क्लास हम उनके साथ एक इंटरेक्शन सेशन रख सकते हैं विच इज नॉट एट ऑल टाइम बाउंडेड एज वेल एज ऑर्डर बाउंडेड, लाइक म्यूट करिए बच्चे, आप अनम्यूट करिए, ओके. सो आई थिंक दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सो दैट कि वो अपने साथ के बच्चों के साथ अच्छी चीज़ें सीख सके, सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड moreover, above and all, we all are really very hopeful कि जल्दी से हमारे स्कूल्स रीओपन हो जाएं as soon as possible so that कि ऐसे issues arise ही ना हो. Thank you so much. I totally agree with you, Shikha ma'am. And yes, as we already discussed, it's a very valuable suggestion. बहुत ही अच्छा और बहुत ही important suggestion है कि जो फन डे है हमारा, उसे हम रियली फन डे बना सकते हैं जिसमें टाइम बाउंडेशन ना हो और बच्चों को कोई ऑर्डर ना रहे, कोई लिमिटेशन ना रहे, वो अपने अपनी तरफ से जो बातें वो टीचर के साथ कहना चाहते हो कह सके. और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सुयश की मामा ने कहा कि अगर वो डांस सीख रहे हैं, ये सॉन्ग सीख रहे हैं, दे कैन शेयर विद द टीचर्स, दे कैन एंजॉय द क्लास एंड एक दूसरे को जान सके. सो दिस इज अ वेरी गुड सजेशन. वी कैन ऐड दिस इन आवर लिस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सब प्रे कर रहे हैं, वी ऑल आर प्रेइंग कि जल्द से जल्द ये सब सिचुएशंस चले जाएं, सब ठीक हो जाए और स्कूल जो नॉर्मल स्कूल है, ऑफलाइन क्लासेस वो स्टार्ट हो जाए, ताकि हम भी बच्चों के साथ लाइव क्लासेस में एंजॉय कर सके एंड सीख सके. नॉट ओनली किड्स, वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम किड्स. बच्चे नहीं सीखते हैं, हम भी सीखते हैं बच्चों से. सो ये अपॉर्चुनिटी हम भी नहीं खोना चाहते हैं. जल्द से जल्द हम भी विश करेंगे कि स्कूल्स रीओपन हो जाए. So next we are going to I'm moving to the next question, that is third one. What are your suggestions to the parents, guardians of the students of class 1? I would like to request any teacher, please interact on this, give answer or give their suggestion on this question. What are your suggestions to the parents or guardians of the students of class 1? Anyone? Good afternoon. Yeah, Neha ma'am, I guess. Everyone. Yes, please. Good afternoon, everyone. I would like to include that there's no doubt that online classes are being successful because of the cooperation of each and everyone. That includes our school, our parents, our teachers, and our students. And especially our principal ma'am, who's providing us with many facilities. Like now, the school is also providing us Wi-Fi, and so that we are improving in the internet connections also. But still, I have a few suggestions for the parents. Firstly, I would like to suggest that parents should make their child technological friendly. Like while we are taking classes, they should indulge the child to know that what are the do's and what are the don'ts while we are taking the classes. Like बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं बेटा म्यूट कर दो, and बच्चे म्यूट नहीं करते. उससे भी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि टीचर की साइड से इश्यू आ रहा है नेटवर्क का. बट वो होता क्या है कि जब 2-3 बच्चे एक साथ अपना फोन अनम्यूट रखते हैं तो वो वहाँ पे भी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि वो बच्चे को थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली बनाए, लैपटॉप, फोन, टैबलेट जो भी वो अपने हाउस में यूज करें। मेरा सेकेंड सजेशन है पेरेंट्स को कि वॉट एवर द वर्क वी आर डूइंग इन द क्लासेस, लाइक ऑनलाइन क्लासेस, हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, हम कोई रिटन वर्क सेंड कर रहे हैं, कोई भी हम ऑनलाइन क्लासेस में जैसे जो भी हम टीच कर रहे हैं वो उसको रिवाइज जरूर करें, बिकॉज रिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली व्हाइल वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम रिविजन बहुत जरूरी है पेरेंट्स की साइड से। थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन जो मैं देना चाहती हूँ कि parents should indulge their child in any one extra co-curricular activity. Co-curricular activities are very important and online class में co-curricular activities उतने अच्छे से नहीं करा सकते जितना आप अपने घर पे अपने बच्चे को any co-curricular activities in which the child is interested, like singing, dancing, yoga, exercise, any musical instrument that the child wants to learn, जिसमें बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है, because it would help the child in the overall development. Because मैंने ये पर्सनली भी फील किया है कि जब बच्चा एक को करिकुलर एक्टिविटी में इंडल्ज होता है तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके एकेडमिक पे भी आता है। तो आई वुड लाइक कि एक सजेशन है कि वो अपने बच्चे को चीज में जरूर इंडल्ज करें। थैंक यू। थैंक यू नेहा मैम, वेरी वैल्यूएबल सजेशन अगेन। कि जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे अदर को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ इस पर फोकस ना करें कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दिया जाए, बच्चे सारा दिन होमवर्क करते रहे, क्लास करते रहे, नो नॉट एट ऑल। अभी बच्चे सब घर में हैं, सब पैक हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। सो लेट देम डू समथिंग इन विच दे आर इंटरेस्टेड। ऐसा कुछ वो करे जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है, जो उन्हें अच्छा लगता हो। मे बी डांसिंग, इट मे बी ड्राइंग, इट मे बी पेंटिंग और कलरिंग और एनीथिंग। और कई बच्चों में ये इंटरेस्ट आया देखा जाता है कि उन्हें गार्डनिंग करना पसंद है, छोटे से लेवल पर है लेकिन फिर भी। सो एनीथिंग दैट दे लव्स टू डू, दे हैव इंटरेस्ट इन इट, उन्हें करने दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, उनमें एक इंटरेस्ट बना रहेगा। पढ़ाई के लिए भी हमें फोर्स नहीं करना है। मोटिवेशन इज समथिंग which should be done by every parent. We can interrelate our subjects, like जैसे इंग्लिश की पोएम में हम बोलते हैं बच्चों को कि आप सॉन्ग की तरफ पोएम को करो, विद एक्शंस करो, तो उसमें वो पेरेंट्स भी उसको इंडल्ज कर सकते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज को, जैसे हम इंग्लिश की जो पोएम्स है या जो हम ड्रामा जब बच्चों को कुछ एक्टिविटीज देते हैं, स्पीकिंग स्किल्स की एक्टिविटीज देते हैं, तो उसमें भी वो अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को आगे ला सकते हैं। बिकॉज ऑनलाइन में समवेयर पेरेंट्स कोऑपरेशन शुड बी देयर विद टीचर्स। वो दे रहे हैं पेरेंट्स, दे आर कम्प्लीटली गिविंग देयर कोऑपरेशन, बट स्टिल ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हमें थोड़ा सा एडजस्ट बोथ साइड से करना होगा, फ्रॉम द स्कूल साइड एंड फ्रॉम द पेरेंट्स साइड। I agree, Reha ma'am. Actually, I know पेरेंट्स, ऑल द पेरेंट्स आर सो कोऑपरेटिव। हर तरफ से पेरेंट्स जो है अपना कोऑपरेशन दे रहे हैं। जैसे मैम ने भी पहले कहा था, एड्रेस किया था कि हर पेरेंट्स जो है अपनी तरफ से पूरी तरह कोऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में बच्चों के बैठ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क क्लास वर्क बच्चों को करवा रहे हैं। सो दैट इज रियली वेरी गुड। बट वही है कि थोड़ा बहुत जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, टेक्नो फ्रेंडली हमें बच्चों को बनाना है या रिवाइज कराना है, कुछ चीजें हैं जो हमें बच्चों पर फोकस करना है, एंड दैट वी वांट फ्रॉम द parents only. Okay, thank you so much, Neha ma'am. And so I'm going to move to the next question. And the question is, what additional assistance you think from the school RO will be of great help in the online teaching and learning of class 1 students? Now, ये RO के लेवल से या स्कूल लेवल से आप क्या चाहते हैं, ऐसा क्या असिस्टेंस दिया जाए बच्चों के लिए जिससे बच्चों को जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ऑनलाइन प्रॉब्लम्स क्लासेस अटेंड करने में, इसको ओवरकम किया जा सके? एनी टीचर प्लीज? यस, नेहा मैम, कैन आई स्पीक? ओके, या कीर्ति मैम प्लीज। थैंक यू सो मच मैम फॉर द क्वेश्चन। जैसे कि हमें पता है कि थ्रू आउट द सेशन हमारे स्कूल ने और हमारे आरओ ने, हमारे जो आरओ रीजनल हमारा स्कूल है वो हमारी प्रॉपर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक वाईफाई हमें प्रॉपर प्रोवाइड हो रहा है, सिस्टम्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं ताकि हम प्रॉपर लैपटॉप से या हम स्कूल कंप्यूटर से क्लासेस लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टेबल होता है कि हम सभी बच्चों को देख पाए। एंड प्रॉपर जो भी है हमारा एक असेसमेंट हम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आरओ एंड स्कूल असिस्टेंट। बट मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हमें पता है कि सारा दिन बच्चे फोन पे या लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं रह सकते हैं, बिकॉज फोन हार्मफुल है बच्चों के लिए भी। पूरा दिन अगर हम उन्हीं से कांटेक्ट में रहेंगे तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प कि अगर आरओ या स्कूल की तरफ से हम ये प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को
ऑफलाइन हैंडेड स्टडी मटेरियल या फिर कोई वर्कशीट जो बच्चे स्कूल से ही लेके उसको कंप्लीट करके स्कूल में ही हैंड ओवर करें, ताकि 1-to-1 हम उनका इंटरेक्शन भी कर पाए विद द रीडिंग एंड राइटिंग कैपेसिटी, क्योंकि क्लास 1 के बच्चों के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उसको अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं. So I think that would be a great assistance from the school or RO side to providing the offline worksheet or study material for the accessible of technology. Thank you so much. Thank you, Kirti ma'am. Yes, it's correct that if it is available, it will be of great beneficial. I mean, बच्चों के लिए बहुत helpful हो जाएगा अगर इस तरह की कोई worksheets या study material बच्चों को available हो जाएगा तो. And yes, reading, जैसे कि मैम ने कहा, reading is very important. First step जो class 1 का है, सबसे पहला है reading. I also focus on it कि reading बच्चों को हमें कराते रहना है. It is very important. Okay, so I would like to move to the next question and the last one as it is. Any suggestion from your side, teachers? Any other suggestion you want to add apart from all the questions we just discussed? अभी तक हमने जो भी questions discuss किए हैं, इसके अलावा क्या आप कोई और point ऐसा है जो share करना चाहते हैं teachers? This is for teachers only. Is there any other suggestion you want to add? Any teacher? Okay, okay, no one. Okay, thank you. So now it's the most important part of our interaction, and that is our children. So this is the time to take feedback from our children or to interact with the children. बच्चे wait कर रहे हैं. They are just looking कि हमारा turn कब आएगा, हम कब बात करेंगे. So yes, children, now the questions are for you all. Please answer me. So the first one is, what is the best part of online classes? बच्चों ये बताइए, आपको online classes में सबसे अच्छा क्या लगता है? What do you feel? क्या सबसे अच्छी चीज आपको लगता है? Anyone? अच्छा, हम 1 by 1 सुने. हम 1 by 1. स्निग्धा पहले आप बोलिए, फिर हम सेकंड आंसर लेंगे. यस स्निग्धा. मैम का पढ़ाना बहुत अच्छा पढ़ाता है. वाओ, ओके. एंड ललिता साहू भी कुछ कह रहे थे बेटा. ओके, दिस इज योर ममा's नेम, ललिता साहू. आई कैन सी. यस मैडम. यस बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम हमें बहुत अच्छा था ऑनलाइन क्लास में, बहुत सीखने के लिए मिलता है. बोलो मैम. मुझे लगा था कि मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती. ओके, मोनिशा इज सेइंग समथिंग एंड हियर सिद्धांत भी और कुछ कहना चाहते हैं. मोनिशा से सुने, फिर सिद्धांत की बात सुनेंगे. सिद्धांत. ओके, हम सब एक साथ वॉइस म्यूट करेंगे ना तो बच्चे हमें कुछ सुनाई नहीं देगा. मैं एक एक करके नाम बुलाऊं, आप ऑन करेंगे माइक. ओके, अच्छा. तो सुयश कुछ कहना चाहते हैं. ये सुयश. ओके, वेरी गुड सुयश, वेल डन बेटा. ओके, अच्छा विजेता भी कुछ कहना चाहती है. ओके बेटा, विजेता क्या कहना चाह रहे बेटा आप? मैम बोलूं? 1 मिनट करीब. 1 मिनट. यस विजेता. कितनी मैम अच्छी लगती है. ओके, कीर्ति मैम अच्छी लगती है. ठीक है, जब ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी, ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो कीर्ति मैम से बात करेंगे. अच्छा लगता है. या गरिमा. अच्छा, ओके गरिमा बताइए. क्योंकि आप पढ़ाते हो. ओके, मतलब आपको टीचर्स की टीचिंग अच्छी लगती है, राइट? यस मैम. ओके गरिमा, थैंक यू वेरी मच. मनस्विता भी कुछ कह रही है. मनस्विता आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तुलजा बोलिए. मिल रहा है. so many responses. बच्चे बहुत desperate हैं आंसर देने के लिए. यस. हमसे दीक्षा की बात सुने. दीक्षा कुछ कह रही है. पोयम सुनाती है तो अच्छा लगा. मुझे अच्छी लगती है. प्रॉब्लम हुई और यस दीक्षा बेटा, आप माइक म्यूट है. ओके मैम मुझे मेहराठी मैम अच्छी लगती है.
घर में रहते भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वाओ, आप फिर ना रिकॉर्डिंग करके और भी हमें मटेरियल भेजा करिए। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नो बच्चों के आंसर समझ मुझे डांस करना अच्छा लगता है। ओके बेटा, दैट्स रियली गुड, कीप ऑन डांसिंग, कीप ऑन ड्राइंग करना अच्छा लगता है। Okay, so let's move to the next question. I'm going to I'm moving to the next question. What is it that they look forward to daily during the online classes? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो सोचते हैं कि रोज होनी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में? बच्चों, आपको ऐसे क्या चीजें हैं जो लगते हैं कि हर ऑनलाइन क्लासेस में ये चीजें रोज होनी चाहिए? क्या क्या एक्टिविटी? ओके, गेम्स ऑनलाइन में? मनस्विता भी कुछ कह रही है। यस मनस्विता। मैम ड्राइंग, मोनिशा साहू भी कह रही है। मैम राइटिंग का अप्रोच कराया करो। मैम ओके ओके, यस बेटा। ड्राइंग अच्छा लगता है। मैम ड्राइंग, साइनन भी कुछ कह रही है। साइनन क्या कह रही हो बेटा? अच्छा लगता है। मैम यस कहिए। मैम राइटिंग कंपटीशन करवाइए। वाओ, अच्छा, आपको राइटिंग करना अच्छा लगता है? वेल ठीक है, फिर एक समय हम ऐसा करेंगे, राइटिंग की कंपटीशन कराएंगे। वेरी गुड, ओके ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच किड्स। मैम और रीडिंग कंपटीशन भी। ओके, ऑनलाइन रीडिंग कंपटीशन करवाएंगे, फाइन। मैम सिंगिंग कंपटीशन भी। सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन होगा तो टीचर्स मैम ड्राइंग कंपटीशन करने देंगे कि नहीं? टीचर्स रहेंगे कंपटीशन में? मैं डांसिंग में करूंगा। रहेंगे अच्छा, मैम मुझे डांसिंग कंपटीशन अच्छा लगता है। मैम मैं डांसिंग में करूंगा। ठीक है, तो अभी जो फंडे एक्टिविटी होगी ना, मैम ने जैसा आपको बताया कि हम फंडे एक्टिविटी करेंगे सैटरडे को, तो तब ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि सारे बच्चे डांस करें। ओके, एक साथ एक ही गाने में। इज इट ओके? इज इट अ गुड प्लान? कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड वन इज, what is difficult to understand during these online classes? मैम टीचर्स करेंगे, हम सीखेंगे। अरे वाह, मुझे तो लगता है आपको टीचर्स से ज्यादा अच्छा आता है, हमें आपसे सीखना है। Okay, so what the question was, what is difficult to understand during these online classes? ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना बच्चों, इसमें आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है? क्या चीज ऐसी है जो आपको परेशान करती है? नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, नेटवर्क इशू। मैं भी नेटवर्क प्रॉब्लम। बच्चे अनम्यूट करना बहुत लगता है ना, कुछ कठिन नहीं लगता है। प्रॉब्लम मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, मैक्सिमम नेटवर्क प्रॉब्लम। यस, अगर नेटवर्क ना रहे तो आप टीचर से बात नहीं कर पाते हो ठीक से, राइट? मैम की आवाज कट जाती है या आपकी आवाज कट जाती है। राइट राइट, नेटवर्क इशू। ओके डियर, तो अच्छा लगता। लेट्स मूव टू द, क्या बेटा? सॉरी, यस आपको मैम से मिलना है। ठीक है, फिर हम एक काम करेंगे, हम गॉड से प्रे करेंगे कि जल्दी से ये कोरोना जो है ना भाग जाए और हम फिर स्कूल में मिले एक साथ, राइट? ठीक है अर्नब, हम गॉड से प्रे करेंगे, आप भी प्रे करिएगा, क्योंकि बच्चों की बात ना भगवान जल्दी सुनते हैं। आप लोग प्रे करिएगा कि जल्दी जल्दी से कोरोना जो है भाग जाए एंड हम स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस में। आप ना जिस दिन जिससे पूछते हो तो उसको नोट कर लिया करो, फिर दूसरे दिन दूसरे लोगों से पूछा करो। अच्छा, मतलब सबको चांस मिलना चाहिए बोलने का ना? आपको बुरा लगता होगा आपको चांस नहीं मिल पाता है, राइट गरिमा? हाँ, एक्चुअली ये भी हो सकता है कि आपको ना सब आंसर आता है तो मैम सोचती होंगी कि गरिमा तो सारा आंसर पहले दे देगी, फिर तो बाकियों को चांस ही नहीं मिलेगा। ये भी तो हो सकता है, ऐसा सोचती हूँ मैम। ओके बेटा, इट्स ओके, आई एडेड, मैं मैम को कह दूंगी। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। या बेटा, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू दे गेट हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स और सिबलिंग्स? आपको क्या लगता है, आपको मम्मा पापा से या भाई बहन या दीदी भैया आपके जो है उनसे आपको कैसे हेल्प मिलती है पढ़ाई में? वो आपको कैसे हेल्प करते हैं? हेल्प आपको हेल्प या मम्मी या पापा दो चीज याद नहीं रहता मैम, जब समझाती है, एक एक करके मैम आप जो पढ़ाते हो ना, पहले विजेता को। मैम जो पढ़ाते हो उसको मेरा मतलब है उसको रिवीजन करवाने में मम्मी हेल्प करती है। ओके अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे ना आंसर्स ना आप लोग के कुछ ऐसे होता है ना, आंसर सुनाई भी नहीं दे रहे, तो मैं एक काम करूं, मैं नाम लेके बुलाऊं, जिनका नाम लिया जाए वो बोलेंगे आंसर, तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं कैसे आपको है कि नहीं। So Vijeta wants to say something. Yeah, Vijeta is showing thumbs up. So let's give her first chance. Yeah, Vijeta, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? आपको मम्मा पापा कैसे हेल्प करते हैं? How do they help? भाई बहन, दीदी भैया या मम्मा पापा हेल्प करते हैं पढ़ाई में। करते हैं? Wow, that's good. So आप enjoy कर रहे हो पढ़ाई, है ना? Yes ma'am. तुलजा, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? तुलजा मैम, मेरे होमवर्क में मेरे मम्मी पापा और दीदी मेरी मम्मा करती में। ओके अच्छा, आर्यव्रत बेटा, आप भी कुछ कह रहे हैं, कहिए आप, नेक्स्ट आप बोलिए आर्यव्रत। मेरी मम्मा स्टडी में हेल्प करती है। मम्मा करती हैं? वाओ, वेरी नाइस। गरिमा भी कुछ कहना चाह रही है, गरिमा आप कुछ कहेंगे? मैम मेरे पापा ड्यूटी में ना आर्मी है, इसलिए मम्मी हेल्प करती है मेरी। ओके, यस, योर फादर इज एन आर्मी, सो हम सबकी तरफ से एक सैल्यूट पापा के लिए, ओके, बिकॉज़ ही इज अ सोल्जर एंड ही इज फाइटिंग फॉर अस, राइट? ओके मैम, थैंक यू। मैम मेरे फादर भी आर्मी है। ओके, देन आवर सैल्यूट फॉर योर फादर टू। ओके, सिद्दीक्षा, यस बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? योर हैंड इज, you raised your hand, please बोलो। ओके मैम हमें होमवर्क में ना मम्मी मेरी हेल्प करती हैं। वाओ, अच्छा ये बताइए, क्या आप सब अपने मम्मा एंड पापा या दीदी भैया को थैंक यू बोलते हैं? वो आपकी हेल्प कर रहे हैं पढ़ाई में, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, थैंक यू बोलते हैं मम्मा पापा को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। मम्मा मुझे Okay, so let's move to the next question. That is the fifth one. Since they miss being with classmates and playing with them, how are they coping with the same at home? Of course, आप सब अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को मिस कर रहे हैं, तो आप घर पे जब बैठे हैं, ये जो फ्री टाइम है, आप क्या करते हैं घर पे? आप कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं? क्या करते हैं आप घर में? वन बाय वन। मैं ड्राइंग सीखने जाती हूँ। मैं ड्राइंग ओके, रिवीजन करती हूँ और ट्यूशन जाती हूँ ड्राइंग। मैं फ्री टाइम में एक्टिविटी करती हूँ। आप ट्यूशन जाते हो कोरोना के समय पे? मैम इज इट सेफ? यस पूजा, यस पूजा। मैं रीडिंग करती हूँ। वेरी गुड बेटा, घर में प्रैक्टिस। मैं कभी कभार चेस भी खेलता हूँ।
मैम अच्छा, वाओ, आप वेरी गुड। मैम यस बेटा, सिद्धीक्षा कुछ कह रहे बेटा? मैम आप जो पढ़ाते हो उसको रिपीट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ाई के साथ और भी कुछ करते हैं? मैम मैं ड्राइंग करती हूँ। गुड, अरे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अगला क्वेश्चन सुने। मैम अगला क्वेश्चन क्या है? मैम यस, डांस करते हैं हम। बता देना। मैम मैं गेम खेलता हूँ। Okay, let's move to the next question, and the question is, what are the other online activities they indulge in on their own or with the help of parents or siblings? ऐसी कौन सी और दूसरी एक्टिविटीज है जिसमें आपको मम्मी पापा के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं, या दीदी भैया से आप सीखते हैं, मम्मी पापा से सीखते हैं, जस्ट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, पढ़ाई के अलावा, जैसे रीडिंग राइटिंग हो गया, या इनके अलावा क्या चीजें हैं जो आप सीख रहे हैं मम्मी पापा या दीदी भैया? Wow, dance, गाना, painting, so many things. Excuse Keep me, on. Yes, बेटा. Excuse me, मैं आपसे मामा से चीटिंग करती हूँ और Okay, that's really good to hear. मैं साइकिलिंग करती हूँ मैम, मेरी मम्मी सिखाती है। अच्छा, ये तो हुआ कि आप लोग जो एंजॉय करते हो, जो अच्छा लगता है, जो आप करते हो, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा, मेरी बात तो सुनिए एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस दैट दे डोंट एंजॉय? ऐसी कौन सी चीज है जो आप एंजॉय नहीं करते हैं? क्या चीज आपको ऐसी लगती है ऑनलाइन जो आपको अच्छा नहीं लगता? ऑनलाइन क्लास ही अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वन बाय वन बोले। अच्छा नहीं लगता। ओ, अच्छा, सिद्धीक्षा से स्टार्ट करते हैं। सिद्धीक्षा बेटा बताइए, आप बताइए, आप ऑन करिए, बताइए क्या चीज ऐसी है जो आपको क्या अच्छा नहीं लगता, वो बताइए ऑनलाइन क्लासेस में। मैम जब ना क्लास खत्म हो जाती है ना, फिर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओह, सो सैड। आपको क्लासेस में रहना अच्छा लगता है, क्लास खत्म होती है तो अच्छा नहीं लगता ना? ओह, सो सैड। गरिमा कुछ कह रही है। गरिमा, व्हाट डू यू वांट बेटा, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम स्कूल में आके पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, ऑनलाइन नहीं अच्छा लगता सच में। हम दोस्तों के साथ पढ़ते तो कितना मजा आता है ना। धैर्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम यस, मनस्विता। ओके, मनस्विता के बाद धैर्य। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यस, मनस्विता बेटा, आप क्या कह रहे हैं बेटा? मैम मुझे क्लास में सब कुछ अच्छा लगता है। वाओ, वेरी गुड विजेता, आपको सब कुछ अच्छा लगता है। और मनस्विता को क्या अच्छा नहीं लगता बेटा? जब मैडम काट देती है फोन तो नहीं अच्छा लगता। तो अब मैम को बोलेंगे, वो सारा दिन आपके साथ ऑनलाइन रहेंगी। ओके बेटा। अच्छा जिगर, आप कुछ कह रहे थे बच्चा? मुझे भी। हाँ, ओके। आपको भी अच्छा नहीं लगता मैम को काट देती? अच्छा लगता है, ओके, दैट्स गुड। आर्यव्रत बेटा, आप कुछ बोलिए। आर्यव्रत, आपको क्या अच्छा नहीं लगता? मिस करते हैं मैम। प्लेग्राउंड मिस करते हैं? शेयर नहीं कर पाते। तुम शेयर नहीं कर पाते? कविता सुनाऊंगा। लंच बॉक्स हम एक दूसरे का शेयर नहीं कर पाते ना, टीचर्स के साथ बच्चे, बच्चों के साथ टीचर्स, ये तो सच में बहुत बड़ा पॉइंट है, मिस हो गया। मैम मैं कविता सुनाऊंगा। ओके, तो ठीक है, आप अपनी कविता के साथ रेडी रहेंगे। जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास होगी ना, हम आपसे कविता सुनेंगे। अभी अभी हमारा फंडे आ रहा है,
फंडे को हमें सेलिब्रेट करना है, राइट? तो आप सब अपने अपने टैलेंट्स के साथ रेडी रहिए, हम फंडे को सेलिब्रेट करेंगे, तब हम एक दूसरे से चीजें सुनेंगे. ओके, yes. So finally, this was the last question from our dear students. Now, मैम मैं रह गया. oh my God, साइनान कैसे रह गए? प्लीज बोलिए, बोलिए, प्लीज बोलिए, क्या बोल रहे थे आप, कहिए. मैम मेरा भी रह गया है. क्या पसंद नहीं है बेटा? मैम मेरा भी रह गया है. ऑनलाइन क्लास मुझे अच्छा नहीं लगता, स्कूल आना अच्छा लगता है. मुझे भी ऑनलाइन क्लास अच्छा नहीं लगता, मुझे भी ना स्कूल में बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है. ऐसे मैं स्कूल में ही हूँ, पता है आपको, बट मुझे फिर भी बच्चों के साथ ऑनलाइन खेलना क्लास में मजा आ रहा है, लेकिन मुझे स्कूल में पढ़ना है. बहुत जल्द आएंगे बेटा. अच्छा, आज क्लास के बाद ना, आज क्लास के बाद स्कूल में मजा आता है, ऑनलाइन क्लास में नहीं. ओके फाइन. आज नेक्स्ट सेक्शन. आई नो किड्स हैव लॉट्स ऑफ मैथ की मैम कहाँ है? मैथ की मैम आएंगी, आएंगी. चलिए, so we'll move now to the next section. Thank you so much kids for your lovely feedbacks. आप लोगों के suggestions और आप लोगों के love के लिए thank you so much. Now we'll move to the next section, and I would like to request our HM ma'am, or I would like to request from our HM ma'am to share her views or address the gathering. Ma'am, please. HM ma'am. Yeah, ma'am. आदरणीय उपायुक्त महोदया, सुश्री चंदना मंडल मैडम, सहायक आयुक्त श्री A.K. मिश्रा, श्रीमती B. मिश्रा एवं हमारी प्राचार्य महोदया श्रीमती प्रभा मिंज, अभिभावकगण, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार. जब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, समाप्त हो गया, बच्चों को विद्यालय आना था. बहुत दुख की बात है कि हमारे बच्चे पहली बार केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनको विद्यालय पहुंचना था, अपना विद्यालय देखना था, लेकिन उनको नसीब नहीं हुआ. वे कोविड-19 के कारण हमारे विद्यालय में आ नहीं पाए. बहुत दुख की बात है, क्योंकि विद्यालय में उनका पहला कदम रखना था. अभी तक कुछ बच्चों को विद्यालय कहाँ स्थित है पता भी नहीं होगा. ये बहुत दुख की बात है. और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में श्री मुरलीधर सर ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई, जिसके कारण हम उसको लागू करके ऑनलाइन क्लास शुरू किए. और हमारी प्राचार्य महोदया के निर्देशन में, उनकी अगुवाई में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास का शुरुआत किया. और हमारे शिक्षक साथी इस कार्य में अच्छे से माहिर हो गए, और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करना सीख लिया. शुरू में बच्चों को मैं क्लास ऑब्जर्वेशन करती थी, बच्चों को म्यूट करने बार बार कहा जाता था, लेकिन अभी हमारे बच्चे बहुत अच्छे से बैठना सीख गए. हमारे अभिभावकगण, कक्षा 1 के अभिभावकगण ने भी हमको बहुत साथ दिए हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में. हमारे शिक्षक साथी, पालकगण, आप सभी का सहयोग रहा है. जिस प्रकार एक कुम्हार
घड़े को सही आकृति देने के लिए दोनों हाथों से क्या करता है, मिट्टी को संभालता है। उसी तरह हमारे शिक्षक साथी, पालकगण मिल करके हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाने में मदद किए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे प्राचार्य महोदया का निर्देशन, जो हमको सही समय पर हमको विशेष रूप से सलाह दे करके, सुझाव दे करके हम सभी को आगे बढ़ने में मदद दिया है। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. And now, at last but not least, I would like to request our respected principal, ma'am, to address the gathering. Ma'am, please. आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? Most respected parents, learned teachers, and my dear loving children. Very good afternoon. This is very proud moment for me because first time I am seeing your face. है ना? आप लोग कितने बच्चे हैं जो मुझे पहचान रहे हैं? सभी बच्चे पहचान रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। पहली बार देख रहे आपको बहुत बार देख चुकी हूँ। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी बात है, आप सच बोल रहे हैं। गुड गुड। स्कूल ही नहीं होता। हाँ, यस। आप सब इमेजिन कर सकते होंगे कि आप टीचर्स और स्टूडेंट्स कोई भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं एक अकेली हूं जो कि स्कूल आती हूँ रोज। मुझे ये बिल्डिंग, ये खेल का मैदान और प्रार्थना सभा स्थान, आपके क्लासरूम कैसा लगता होगा? लोगों के बिना अच्छा नहीं लगता होगा। बिल्कुल, हमें आप सबकी बहुत याद आती है। हम इस बिल्डिंग में रहकर यहाँ हम चारों तरफ घूमते हैं, ग्राउंड को देखते हैं और आपका वो चहचहाता हुआ चेहरा मुझे याद आता है। और स्पेशली क्लास 1 के बच्चों को मैंने बहुत मिस किया। क्लास 1 एक सपना होता है, हर पेरेंट्स का, हर बच्चे का एक सपना होता है कि हम पहली बार स्कूल में कदम रखें और हमारा ग्रांट लेवल पर स्वागत हो। हम भी चाहते हैं कि एवरी ईयर क्लास 1 के बच्चों को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करें, बलून दे, चॉकलेट देकर हम बच्चों को मोटिवेट करें कि वो हमारे विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक मेंबर बन गए हैं और हम बहुत सहृदय से आपका स्वागत करते हैं। इस बार भी हमने किया आपका, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पाया जो हम प्रतिवर्ष करते आए हैं कि मॉर्निंग असेंबली में पहले दिन आप बड़े ओ से आ रहे हैं और अपना नाम बता रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और विश कर रहे हैं। वो चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस चीज को मैंने, आपने जैसा बोला कि कई चीज आपने मिस किया, मैं भी बहुत मिस की। पर देखिए, प्रकृति की देन है ये और समय की मांग है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। पेंडेमिक सिचुएशंस हम सभी के लिए एक नया अनुभव है। शायद ऐसे सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियों का अनुभव हम लोग कभी नहीं किए थे और ना शायद आगे भी कभी नहीं करेंगे। चाहे आप अपने पेरेंट्स से पूछिए या आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से आप बात करेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस, इस तरह की घटनाएं
कभी भी दुनिया में नहीं घटी थी जो आज हमारे सामने है। ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करें, कैसे करें, किसी को भी ये नहीं पता था कि कल क्या होगा। हमारे मन में बहुत बड़ी दुविधाएं थी कि हम क्लासेस लगाएं या ना लगाएं, लगाएं तो कैसे लगाएं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, हमारे आपके सारे जो टॉप ऑफिसर्स हैं, स्पेशली आज मैं इस मंच से माननीय शिक्षा मंत्री जी का मैं बिल्कुल हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मोटिवेशंस का आयोजन किया, कई स्टूडेंट्स के काउंसलिंग का आयोजन किया और हमारे इस विषम परिस्थितियों में हमें आगे जाने के लिए हमें साथ दिया। हमारे कमिश्नर मैडम, हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम और सहायक आयुक्त महोदयगण तुरंत एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाले ऑनलाइन क्लासेस का। आपको अगर याद होगा कि अप्रैल के मंथ में जब सारी दुनिया ये सोच रही थी कि आगे क्या होगा, सब ये सोच रहे थे कि स्कूल खुलने पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा संस्था है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए। ऑनलाइन तौर पर हम आपसे क्लासेस, 1 मिनट बच्चों थोड़ा। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जहां अप्रैल मंथ में हमारे पास संसाधनों की काफी कमी थी, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे, हम लोगों ने तुरंत वाईफाई लगवाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे इंटरनेट वाईफाई से भी सारे कनेक्शंस नहीं हो सकते हैं, स्पीड का प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोगों ने इमीडिएट हर एक क्लास को लेन कनेक्शंस दिया। जैसे हमारे अभिभावकों ने सजेशंस दिया था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, मैं बता देना चाहती हूं कि आज के डेट में हमारे पास हर एक क्लास में लेन का कनेक्शंस हैं और फाइबर कनेक्शंस लगाया गया है, जिससे आप सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल पाए। तो इस तरह से हम लोग ऐसे परिस्थितियों में भी समय की मांग के साथ जो जरूरत है उसको हम सुविधाएं उपलब्ध कराकर आपसे हम जुड़ने का हर संभव प्रयास किए। आपसे बात करने से ये महसूस होता है कि आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आप अध्यापन कर तो रहे हैं, लेकिन आप विद्यालय जरूर मिस कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं, हम भी यही मिस कर रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आपसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, आपसे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय में आकर जो विद्यालय में साक्षात जो एक्टिविटीज होती है उसका एक अलग ही अनुभव है। आप विद्यालय में विभिन्न खेल कूद में आप भाग लेते, विद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप भाग लेते, चिल्ड्रंस डे में आप बिल्कुल कलरफुल आप विद्यालय आते और वो नजारा हमें देखते ही बनता है। कई बार बच्चे आप अपने टिफिन शेयर करते, कम्युनिटी लंच का आयोजन किया जाता है जिससे हम पूरे देश के व्यंजनों को हम प्रस्तुत करते हैं। ये सभी चीजें हम मिस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये प्रकृति की देन है, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हम विद्यालय में ये सब चीजें आयोजन नहीं कर पा रहे। पर फिर भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हम अपने जगह में रुके नहीं हैं। हमारा अध्यापन कार्य जारी है और ऐसा जारी है कि हम लोग विभिन्न तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
हम लोग का सिंगिंग कंपटीशंस भी हो रहा है, पोएम कंपटीशंस भी हो रहा है, ड्राइंग कंपटीशंस भी हो रहा है, सब तरह फंडे भी हो रहा है। सैटरडे आप लोग फंडे में भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए, ऐसे परिस्थितियों में हम भगवान हमें आगे कब तक क्लास स्कूल में जाएंगे करके हम हाथ में हाथ धरे नहीं बैठे हैं। हम लोग समय के साथ अपने आप को बदल लिए हैं। यही वास्तविक शिक्षा है कि समय के रूप या समय के अनुसार अपने आप को सक्षम बनाना। आज हम सभी बच्चे मोबाइल से, इंटरनेट के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा हम अध्यापन कार्य कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। आज भी ऐसे विषम परिस्थितियों में हम लोग अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नहीं सो रहे हैं या चुपचाप नहीं बैठे हैं, आप विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। आपके अभिभावक, हमारे शिक्षक संगठन, इन सब एक्टिविटीज में आपके साथ इन्वॉल्व हैं। बच्चों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो समय के मांग के साथ या समय के अनुसार अपने आप को बदलना ही वास्तविक शिक्षा है। आज चूंकि कोविड-19 की सिचुएशंस के कारण हम लोग विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस है, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आप सब अध्यापन कर रहे हैं। यही हमारे लिए बड़ी सफलता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप ऐसे ही जब तक विद्यालय नहीं आते हैं अपना अध्यापन कार्य जारी रखें। घर में बैठकर जो भी डायरेक्शंस आपके टीचर्स देते हैं उसको जरूर करें और एंजॉय करें ड्राइंग करके, चूंकि इससे हमें अपने कला को निखारने का समय है, हमारे टैलेंट्स को बाहर लाने का समय है। किसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, हम ड्राइंग भी करके देखें, डांस भी करके देखें, हम गाना भी सुन के देखें, गाना गाकर भी देखें, हम रीडिंग भी कर देखें और देखें कि किस एरिया में हमें सबसे अच्छा लगता है, उसको हम निखारने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, मैं आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप घर में एंजॉय करें, मस्ती करें, और आपके अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस ऑनलाइन क्लासेस में पूरे सत्र में बहुत सपोर्ट किया है, अपना बहुमूल्य समय दिया है। कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करने से मुझे पता चलता है कि पेरेंट्स को ड्यूटी भी जाना होता है, पेरेंट्स को घर का भी काम करना होता है, पेरेंट्स को अदर कार्य भी करने पड़ते हैं, फिर भी अपने बच्चों के अध्यापन के लिए बच्चों के साथ बैठते हैं। तो सबसे बड़ा रोल अभिभावकों का है। इस समय अगर बच्चों के अध्यापन में अगर हम देखें तो पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम तो टीचर्स यहाँ से जस्ट एक ऑनलाइन सपोर्ट ही भेज पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कराने वाले हैं पेरेंट्स। तो इस मंच से मैं आप सभी अभिभावकों का भी धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी आप ऐसा ही सहयोग करते रहें। धन्यवाद। Thank you, ma'am. And now we are at the end of this interactive session. हम अब इस interactive session के last अंतिम चरण पर आ गए हैं। And on this level, I would like to thank everyone. सारे पेरेंट्स को मैं हार्टी थैंक्स देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला, अपने फीडबैक्स हमें दिए, हमारे साथ अपने सजेशंस शेयर किए। आई रियली थैंक यू ऑल एंड आई थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स, कितने पेशेंटली वो बैठकर हर बात को सुन रहे हैं साथ में हमारे, और अपने सजेशंस भी दे रहे हैं। अदरवाइज बच्चों में पेशेंस कम होता है, लेकिन इतनी देर वो हमारे साथ बैठे हैं, स्क्रीन पर हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमें सजेशंस भी दे रहे हैं और आंसर्स भी दे रहे हैं। सो रियली वेरी अप्रिशिएबल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड किड्स, and I thank all the teachers for sharing their views, and
and I thank Almighty God for giving us this beautiful life. हम आज जो safe हैं इसके लिए भी मैं हमारे God को thanks बोलना चाहूंगी. And at the last, I expect कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से अभी आने वाले समय में जो ऑनलाइन क्लासेस अभी और हो रही हैं इसमें हम अपना बेस्ट करेंगे और आपसे भी हम वही चाहते हैं. आई नो कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, बट फर्दर भी हम और कोऑपरेशन आपसे चाहेंगे. एंड थैंक यू all of you for joining this interactive session and making it a successful one. Thank you so much. Have a good day. Bye bye, children. Thank Have a good day to all. Bye bye. Bye. See you everyone. Thank you, ma'am. कट करो ऐसे. Yeah, parents, आप leave कर सकते हैं. If you want, you can leave the group, please, parents. आप leave कर सकते हैं. Thank you so much, parents, for joining. Good.